सनातन धर्म संस्कृति के राम से हटकर कुछ लोगों ने अलग राम का निर्माण किया, बोले कांग्रेस के मुकेश नायक विचार मंच के श्री राम पर रखे व्याख्यान में आमंत्रित थे। नायक सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के वाहक राम विषय पर रखा गया था व्याख्यान में श्री राम के व्यक्तित्व पर बोले मुकेश नायक। श्री राम के राजनीतिकरण पर बीजेपी को निशाने पर लिया। बोले मुकेश नायक, सनातन धर्म संस्कृति के राम से हटकर कुछ लोगों ने राम का निर्माण किया, लेकिन राम ने उन्हें अयोध्या, प्रयाग और बद्रीनाथ में सद्बुद्धि दी है। अब कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ये भूल गए हैं राम और कृष्ण एक ही हैं। बोले सज्जन सिंह वर्मा, आज आयोजन में कोई राजनीति नहीं थी। नायक वेद और पुराणों के मर्मज्ञ हैं। इन 30-35 सालों में सनातन धर्म संस्कृति और परंपरा के राम से हटकर कुछ लोगों ने अपने एक अलग राम का निर्माण कर लिया है। और ये राम वोट की राजनीति के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। और यही कारण है कि इस चुनाव में प्रभु राम ने उन्हें सद्बुद्धि भी दी है। अयोध्या में तक नहीं जीते, प्रयाग में नहीं जीते, बद्रीनाथ में नहीं जीते, तो अभी फिर कृष्ण की चर्चा करने लगे हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए कृष्ण और राम अलग अलग थोड़ी है। जब राम ने सद्बुद्धि दी है तो वो तो उपदेश जो है वो इच्छा कृष्ण की अपने आप हो गई, लेकिन चूंकि ये फिर एक विभाजनकारी सृष्टि करने लगे हैं तो भगवान कृष्ण से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो भी इन्हें सद्बुद्धि दे दें। जैसे भगवान श्री राम ने अयोध्या में दी। इस अवसर पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस समय मेरी जो भावधारा है बिल्कुल अलग है, बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है। और कोई और बात करके उसमें रसभंग की अवस्था निर्मित नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि राम का शील, उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनकी दया, उनका समता मूलक दृष्टिकोण, उनका समावेशी स्वभाव हमारे भारत की समृद्ध विरासत है। हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। मेरा इस कार्यक्रम से सिर्फ लेना देना इतना है कि श्री मुकेश नायक मेरे मित्र हैं और इंदौर में यदि वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो मेरी भूमिका ऑटोमेटिक बन जाती है। ये हमारा विचार मंच है, इंदौर का बड़े प्रबुद्ध लोगों की एक संस्था है। उन्होंने कार्यक्रम मांगा था मुकेश भाई से और उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ। और आज के संदर्भ में इसमें कहीं कोई राजनीति का पुट नहीं था। मैं जितना मुकेश नायक को जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, वेद और पुराणों के मर्मज्ञ हैं, रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, शिव पुराण के मर्मज्ञ हैं। हमारी चर्चा हुई एक दिन, तो मैंने जो जीवन भर का अर्जित ज्ञान है वो अपने अंदर समेटे रहोगे तो कोई फायदा नहीं। उस अर्जित ज्ञान को लोगों के सामने यदि आप बांटोगे तब वो ज्ञान काम का है। वरना कोई 800 साल से, कोई 1000 साल से हमारे देश के बारे में कहा था, ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वो तपस्या साधना किस काम की? यदि आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया है तो जनमानस में बांटो, तब वो ज्ञान की सार्थकता सिद्ध होती है। इसलिए ये कार्यक्रम था। इसमें तो मेरा ये कहना है कि मुकेश नायक एक राजनेता के साथ साथ वेद पुराण के मर्मज्ञ भी हैं। और यदि ईमानदारी से धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण पवित्र मन से किया जाए तो लोकोपयोगी हो सकता है, जनहितकारी हो सकता है। लेकिन आज के संदर्भ में सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग ज्यादा हैं पूरे देश में। वो शायद उससे अच्छा संदेश भी नहीं जा रहा है और न अच्छी भावनाएं बन रही। हाँ, उन्होंने कर दिया, आज रात तक कांग्रेस का प्रत्याशी भी तय हो जाएगा।